वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को मैट्रिक क्लास के संस्कृत का 14 नंबर पाठ है, जिस पाठ का नाम है शास्त्रा, जिसका हिंदी होता है शास्त्र रचयिता। इसके प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को बताया जाएगा। सबसे पहले पाठ परिचय जान लेते हैं। तो पाठ परिचय है, भारतीय वर्षे शास्त्रा नाम महति परंपरा शुरूयते शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य श्रोता स्वरूपानि सन्ति। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देश पूर्वकम् तत्प्रवर्तकांच निरूपणं विद्यते। मनोरंजनाय पाठेस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। इसका हिंदी मैंने लिख दिया हुआ है। भारतीय शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्र किसको कहा जाता है? तो अध्ययन करने वाले विषय को शास्त्र कहा जाता है। जो सत्य असत्य का जानकारी दे वह शास्त्र कहलाता है। तो भारतीय शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। यानी जितने भी ज्ञान है, पूरा ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? शास्त्र से प्राप्त होता है। एक होता है शस्त्र, एक होता है शास्त्र। तो शास्त्र का मतलब हमें ज्ञान देने वाला पुस्तक, और शस्त्र का मतलब जो चलाया जाता है, जिससे लड़ाई किया जाता है, हथियार, हथियार को हम शस्त्र कहते हैं। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक उसके प्रवर्तक का निरूपण है। इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। यह पाठ जो है वह प्रश्न उत्तर के रूप में है, यानी शिक्षक और स्टूडेंट के बीच संवाद हो रहा है और उसी संवाद को इसमें बताया गया है। सबसे पहले शिक्षक कक्षायां प्रविशति छात्रा सादरमुत्थाय तस्याभिवादनम कुर्वन्ति। शिक्षक जो है वह कक्षा में प्रवेश करते हैं और पूरे छात्र आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं, उनका इज्जत करते हैं। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं। शिक्षक ने क्या बोला? उपविशन्तु सर्वे अद्य युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रै भविष्यति। उसके बाद युवराज एक लड़का है नाम का, उसने क्या कहा? उसने कहा कि गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। यानी शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं, छात्र लोग आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। उसके बाद शिक्षक कहते हैं सभी लोग बैठ जाएं, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। तो जो युवराज था वह युवराज पूछता है गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? तो फिर शिक्षक जवाब देते हैं शास्त्रम नाम ज्ञान से शासकम अस्ति मानव नाम कर्तव्य कर्तव्य विषयान तत् शिक्षयति शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नितेन कृतकेन वा पुंसाम एनोपदिशेत तच्छास्त्रमभिधीयते। यानी शास्त्र क्या होता है? जब युवराज ने पूछा कि शास्त्र क्या होता है, तो शिक्षक ने बताया कि शास्त्र नाम का चीज ज्ञान का शासक है। यानी ज्ञान जिससे हमें प्राप्त होता है वही शास्त्र कहलाता है। और शास्त्र मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह सीख देता है। कोई भी शास्त्र होता है वह क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका सीख देता है। शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। पश्चिमी देशों में अनुशासन भी कहा जाता है। पश्चिमी देश में इसे डिसिप्लिन कहा जाता है और भारत के अंदर शास्त्र कहा जाता है। इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों में है। धर्म शास्त्रों में शास्त्र के बारे में बताया गया है, शास्त्र क्या होता है। तो उसका श्लोका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका श्लोका प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिवा नितेन कृतकेन वा पुंसाम एनोपदिशेत तच्छास्त्र मधीयते। मनुष्यों को जिसे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। अर्थात इसमें बता दिया गया तात्पर्य यह कि जिस शास्त्र से किस आचरण को अपनाया जाए तथा किस आचरण को त्यागा जाए का ज्ञान का प्राप्त हो उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। यानी जिसे सत्य असत्य, क्या चीज ग्रहण किया जाए क्या चीज छोड़ा जाए, इसका ज्ञान हो उसे हम शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट, अभिनव नाम का एक छात्र पूछता है, अर्थात शास्त्र मानव्य कर्तव्यम अकर्तव्यंच बोधयति शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम। सम्यक जानासि वत् कृतकम। शिक्षक कहते हैं सम्यक जानासि वत् कृतकम शास्त्रम ऋषय अन्य विद्वांस व रचितवंत
सर्वप्रथम षट वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति तानि शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिष चेति। उसके बाद इमरान नाम का लड़का कहता है गुरुदेव एतेषाम विषयाम के प्रणेतार। अभिनव नाम का एक लड़का कहता है शिक्षक ने बताया शास्त्र जो है वह कर्तव्य का बोध कराता है। क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, सही गलत का बोध कराता है शास्त्र। तो यहाँ पे अभिनव नाम का एक लड़का कहता है अर्थात शास्त्र मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। वेद रूप शास्त्र नित्य होता है अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम शास्त्र होता है। उसके बाद शिक्षक कहते हैं सही जाने वत्स कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों से रचा गया है। सर्वप्रथम वेद के अंग स्वरूप 6 शास्त्र हैं जिसमें शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष है। उसके बाद इमरान नाम का लड़का कहता है गुरुदेव इन विषयों के कौन कौन रचयिता है। तो फिर शिक्षक बताते हैं श्रीनुत एवं सर्वे सावहितम शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति पाणिनि शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ कल्प कर्म कांड ग्रंथ सूत्रात्मक बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ दाय ऋषि अस्य शास्त्रास्य रचयितार व्याकरणं तु पाणिनि कृतं प्रसिद्धं निरुक्तस्य कार्यं वेदार्थ बोध तस्य रचयिता यास्क छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम ज्योतिषम लब्ध रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत। उसके बाद शिक्षक समझाते हैं जब इमरान नाम का लड़का पूछता है कि गुरुदेव इन सभी विषयों के रचयिता कौन है तो शिक्षक बताते हैं तुम लोग सावधान होकर सुनो। शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है। पाणिनि शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि शिक्षा में हम क्या जानते हैं, उच्चारण प्रक्रिया को जानते हैं। और सबसे पहले संस्कृत का ग्रामर अगर किसी ने लिखा था तो वह पाणिनि ग्रामर, पाणिनि जी ने ही पाणिनि ग्रामर लिखा हुआ था। तो पाणिनि क्या करता है, यह उच्चारण का बोध कराता है। कल्प जो है सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार है। व्याकरण तो पाणिनि कृत प्रसिद्ध है, यानी व्याकरण का रचना किसने किया हुआ है, तो संस्कृत व्याकरण का रचना पाणिनि जी ने किया हुआ है। निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ को बोध कराना है। निरुक्त से हम वेद के अर्थ का बोध समझते हैं, यानी वेद के अर्थ को समझते हैं। उसके रचयिता यास्क हैं। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है। ज्योतिष शास्त्र को लगध के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिखा गया। उसके बाद है अब्राहम नाम का एक लड़का कहता है कि में तावंत एव शास्त्रकारा संति। शिक्षक कहते हैं नहीं नहीं एते प्रवर्तका एव वस्तुतः महति परंपरा एतेषाम शास्त्राणाम प्रवर्ति भी संचलिता किंच दर्शन शास्त्राणि सर्वदेशेऽस्मिन् उपक्रांतानि आचार्यवर दर्शना नाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा। शिक्षक कहते हैं सांख्य दर्शन से प्रवर्तक कपिल योग दर्शन से पतंजलि एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम कनादेन च वैशेषिक दर्शनम जैमिना मीमांसा दर्शनम बाद रायेन च वेदांत दर्शनम प्रणीतम सर्वेषां शताधिका व्याख्या तारा स्वतंत्र ग्रंथकार वर्तन्ते। उसके बाद अब्राहम कहता है क्या ये सब ही शास्त्रकार लोग हैं। उसके बाद शिक्षक समझाते हैं बच्चों को नहीं नहीं ये सभी संस्थापक ही हैं। वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों, यहाँ पे बहुत बड़ी दो बार लिखा गया है, तो बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोगों के द्वारा चलाई गई है, क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्र को चलाया गया। उसके बाद श्रुति नाम के लड़की पूछती है आचार्य श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र को चलाने वाले कौन कौन शास्त्रकार हैं, तो शिक्षक बताते हैं सांख्य दर्शन को चलाने वाले कपिल हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन का रचयिता कौन किए, कपिल। योग दर्शन के रचयिता पतंजलि। उसी प्रकार गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को रचा गया। देखिए पतंजलि जो थे यह कहाँ से पढ़ के गए थे, पाटलिपुत्र से पढ़ के गए थे।
यानी पाठ एक श्लोका है अतरूप वर्ष, जो आप लोग पढ़िएगा संस्कृत में, इसी पुस्तक में पढ़िएगा। तो पाठ नंबर 2, जिस पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसमें आपको जो है मिलेगा अतरूप वर्ष, वर्षावी, पाणिनि, पिंगलाबी, ब्याडी, वरुचि, पतंजलि, परीक्षिता, ख्यातिमुप, जगमु। उसमें बताया गया है कि यहाँ वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वरुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ख्याति प्राप्त की। कहाँ से? पाटलिपुत्र महानगर से। तो सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल है। योग दर्शन के पतंजलि है। उसी प्रकार गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को रचा गया, अर्थात न्याय दर्शन के रचयिता गौतम है। कनाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन की रचना हुई, जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना हुई और बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन लिखा गया। सबों में 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार है। आगे चलते हैं। गार्गी पूछती है, गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्रानि कथम न वदति। यानी गार्गी पूछती है कि आप वैज्ञानिक, विज्ञान से संबंधित शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद शिक्षक कहते हैं, उक्तम कथयसि प्राचीन भारतीय विज्ञान से विभिन्न शाखानां शास्त्राणि परावर्तन्त। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकार नामनैव प्रसिद्धे अस्त। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञान च अंतर्भू अस्त। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्ध एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषया समन्विता। वास्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापकं शास्त्रमासीत्। कृषि विज्ञानं च पराशरेण रचितम। वस्तुतो नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या। उसके बाद वर्ग नायक, जो वर्ग मॉनिटर होता है, वर्ग का जो एक यानी प्रत्येक क्लास का एक हीरो होता है जिसको मॉनिटर कहा जाता है, चलाने वाला, उसी को वर्ग नायक कहा जाता है। तो वर्ग नायक कहता है, गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम प्राचीन से भारत से गौरवम सर्वथा समृद्धम। वह कहता है, गुरुदेव आज हम लोग बहुत जान लिए, प्राचीन भारत का गौरव हमेशा से प्रसिद्ध है। उसके बाद शिक्षक वर्ग से बाहर निकलते हैं और छात्र उनके पीछे बाहर निकलते हैं। तो इसका हिंदी मैंने लिख दिया हुआ है। गार्गी कहती है, गुरुदेव वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। शिक्षक कहते हैं, कहा जाता है प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से दोनों प्रसिद्ध है। आयुर्वेद शास्त्र का रचना ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आयुर्वेद शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है। उसमें ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र है। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार वराहमिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषय समन्वित है। वास्तुशास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था और कृषि विज्ञान को पराशर के द्वारा रचना की गई। उसके बाद जो वर्ग मॉनिटर होता है, जो वर्ग का नायक होता है, वह कहता है, गुरुदेव आज जानकारी हुई प्राचीन भारत का गौरव हमेशा समृद्ध रहा है, हमेशा बहुत बड़ा रहा है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।